सीमगा गांव के बाहर एक पुराना सरकारी हॉस्टल है। जगह ज़्यादा पुरानी ना सही, पर ओखर एक रूम नंबर 7 सालों से बदनाम है। कहीं थे जैन हर रात बिता थे, वो सुबह तक वहाँ नहीं मिले। साहिल दूसरे गांव ले आए नवा लड़का, 10वीं पढ़े बर हॉस्टल आए रहिस। लड़का मन समझाइस रूम नंबर 7 खाली है, पढ़ते मत लेबे। पर साहिल जिद्दी रहिस, जगह नहीं मिलिस तो वही रूम ले लिस। उस रात साहिल के पहला रात, कमरा बिल्कुल सूना, दीवार में हल्का काला धब्बा, खिड़की आधा टूटा, हवा अंदर आवत रही। साहिल बिना डरे बिस्तर लगा के सो गई। रात के करीब 2 बजे थक थक की आवाज़ आई। ये आवाज़ दरवाज़ा से नहीं, कमरे के अंदर दीवार से आवाज़ आई, जैसे कोई नाखून घसीटत हवा। साहिल उठ जाते। कौन हंस? कोई जवाब नहीं। कुछ देर बाद ओखर पीछे रखे लोहा की अलमारी खुद ब खुद चूं चूं कर थेले लगे। अचानक हवा बिल्कुल बंद, फिर धीरे धीरे दरवाज़ा अपने आप खुल जाते। साहिल डर गए, पर हिम्मत करके दरवाज़ा बंद करते। सोचते हवा रहीस हुई, पर तभी रूम के कोने में जहाँ काला धब्बा रहिस, धीरे धीरे काला धुआं उठना शुरू हो जाते। धुआं जैसे इंसान के आकार में बदले लगिस। साहिल तुरंत आंख बंद करके सो गए। सुबह हॉस्टल के सब लड़का पूछते, कहाँ सोए रहिस? रूम 7 में। साहिल, हाँ। सब चुप। एक लड़का बोलिस, भैया वही रूम में पिछला साल रोहन नाम के लड़का गायब हो गए रहिस। आखिरी रात वो चिल्ला के कहिस, ये कमरा मोला नहीं छोड़े, और ओकर बाद ओला कोनो नहीं देखिस। साहिल थोड़ा डरिस, पर रूम नहीं छोड़िस, काबर कि वो कमरा खाली नहीं रहीस। फिर दूसरी रात 1 बजे के बाद एक अजीब सा आवाज़ हूँ जैसे कोई सांस लेत हो। साहिल बिस्तर में सिकुड़े पड़े रही थे। फिर धीरे धीरे बिस्तर के नीचे से हड्डी करकने की आवाज़ आते। साहिल मोबाइल के टॉर्च जलाइस, टॉर्च नीचे डालिस, और देखिस नीचे से दोपट्टा जैसा लाल कपड़ा सरक के बाहर आइस। फिर एक हाथ, काला लंबा उभरी हुई नसें, नाखून बहुत बड़े। साहिल डर के मारे पीछे गिर जाते। वहीं कपड़ा धीरे धीरे दीवार की तरफ खींच के गायब हो जाते। तीसरा रात साहिल निश्चय करते कि आज सब रिकॉर्ड करो। जैसे ही 2 बजे धुआं फिर उठे लगिस। दीवार के काला धब्बा धड़के लगिस, जैसे दिल धड़कत हो। मोबाइल कैमरा देखते, फ्रेम में कोई दिखाई नहीं देते रहे, लेकिन मोबाइल कांप कांप के वीडियो खराब कर देते। अचानक कमरे से एक भारी आवाज़, दीवार फट के अंदर से आवाज़ आई, एक नवा और भेजब। साहिल समझ गए, ये कमरा जिंदा है, ये किसी की आत्मा नहीं, ये खुद कमरा भूखा है, जैसे पिछले लड़का रोहन एकर अंदर समा गए है। साहिल दरवाज़ा खोल के भागे की कोशिश करीस, पर दरवाज़ा खुद बंद। दीवार में बड़ा दरार खुलिस, अंदर काला धुआं घूमिस और एक परछाई बोलिस, तय रुक जा, रूम खाली नहीं कर। साहिल पूरा जोर लगा के खिड़की फोड़ देते। कांच से हाथ कट जाते, हाथ से खून बहते, पर साहिल नहीं रुके। आखिरकार वो खिड़की से कूद के बाहर भाग जाते। हॉस्टल से बाहर पहुंचते ही सब आवाज़ें बंद। पीछे मुड़ के देखते, रूम नंबर 7 का टूटा खिड़की खुद धीमे धीमे बंद हो जाते, जैसे कोई अंदर से मुस्कुरा रहा हो। हॉस्टल वाले अगले दिन पूछते, कहोइस? साहिल कुछ नहीं बताए। हॉस्टल छोड़ देते। आज भी रूम नंबर 7 के अंदर रात भर हल्की थक थक आवाज़ सुनाई देते। नवा छात्र अंदर जाते तो खिड़की अपने आप खुल जाते, जैसे रूम कहत हवे, एक नवा और भेजब कहानी। अच्छा लगी तो लाइक और कमेंट करा, और हमार चैनल सब्सक्राइब करें बर जन भुला हूँ।